देखिए, आज का जो हमारा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस था, इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव यही था कि हम सारे हमारे जो सांबादिक बंधु हैं इनको बुलाए और ये जो 100 क्यूब इनिशिएटिव है इसके बारे में बोले। ठीक है, 100 क्यूब इज़ एन इनिशिएटिव जिसके मतलब इसका नाम से पता चलता है कि हम चाहते हैं कि जब उड़ीसा की 100 साल हो जाएगा 2036 तक, उस टाइम पे हमारा विज़न ये है कि कम से कम 100 स्टार्टअप यहाँ के उड़ीसा के माटी से जन्मेगा, जिसका वैल्यूएशन एक का वैल्यूएशन 100 करोड़ पहुँचेगा। तो इसलिए 100 क्यूब है। तो हम चाहते थे ये जो इवेंट है जो 11 तारीख को होने वाला है, इसके लिए हम चाहते थे हमारे सारे जो सांबादिक बंधु हैं इनको बुलाए, उनको बताइए, और आपको हम ये एक टाइप का इन्विटेशन, वी आर इन्वाइटिंग ऑल द मीडिया पर्सन्स टू बी पार्ट ऑफ दिस 100 क्यूब इनिशिएटिव, which is a very big initiative by an IIT Bhubaneswar Research and Entrepreneurship Park, aptly supported by Ministry of Education and Government of India. तो हमारा मिशन यही है कि जो प्राइम मिनिस्टर जी का जो पूर्वोदय मिशन है एंड जो लुक ईस्ट पॉलिसी है, उसके थ्रू हम चाहते हैं कि ये लोकल इकोसिस्टम बने, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो। सो इसके लिए हम चाहते थे कि ये जो आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसमें हम सारे बंधुओं को बुलाए हैं, हम बताए हैं कि हम 100 क्यूब क्यों करना चाहते हैं, क्यों इसकी ज़रूरत है, पर्टिकुलरली इन ओडिशा, इन स्टेट ऑफ ओडिशा, व्हाई इट इज़ नीडेड। So that is what I wanted to say. Nowadays, semiconductor, AI technology, and artificial intelligence. All these three are very requirement things. Right. Right. In today's time. So, is there any special initiative Bhubaneswar IIT? हाँ, इसके लिए मैं आपको बताता हूँ। हमारे पास IIT भुवनेश्वर के पास अभी कुछ नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रोग्राम खुल रहा है। हम एम्स भुवनेश्वर के साथ मिल के AI का एक कोर्स शुरू कर रहा है। उसके साथ AHRC करके एक सेंट्रल लैब बन रहा है। फिर हमारा IIT भुवनेश्वर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर MTech प्रोग्राम खुल रहा है। एंड देन सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी आप बोलेंगे तो चिप टू स्टार्टअप एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है, जिसका प्रोजेक्ट हमें ऑलरेडी मिला है। तो उस प्रोजेक्ट का इम्प्लीमेंटेशन अभी चल रहा है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड सेमीकंडक्टर बोथ आर नाउ कमिंग इन बिग। एंड IIT भुवनेश्वर क्योंकि एक टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट है, तो हम इस डोमेन पे हम चाहते हैं कि ये जो लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर है इनका भी इसमें इम्प्रूवमेंट हो थ्रू AI एंड सेमीकंडक्टर। सो फार अभी देखिए हमारा ऑब्जेक्टिव वही है कि जब हम 100 साल हो जाए, उड़ीसा जब 100 साल हो जाएगा, तब कम से कम 100 यूनिकॉर्न हम बना पाएंगे। यही तो हमारा ऑब्जेक्टिव है। And what about the drone technology? हाँ, ड्रोन जैसे मेरे मित्र डॉक्टर जोगेश जी, उनके जो ही इज़ फ्रॉम ड्रोन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, बट उनका वो ड्रोन टेक्नोलॉजी में काम करते हैं। इनका इनिशिएटिव यही है कि ड्रोन बेस्ड जो स्टार्टअप्स है उनको बेसिकली सपोर्ट दिया जाए, ताकि ड्रोन के थ्रू हम डिलीवरी पे आते हैं, एग्रीकल्चर पे आता है। तो ड्रोन इज़ एक्चुअली गोइंग टू एक्ट इन अ बिग वे फॉर द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स। तो आएंगे। Is there any special initiative you are going to take on for the security point of view? Means you are going to any? हाँ, मैं खुद नहीं, आप सही कहा है। एक्चुअली मैं खुद मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड उड़ीसा गवर्नमेंट के सिक्योरिटी रिलेटेड प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व हूँ, जिससे हम कैमरे के थ्रू हम देखते हैं कि रास्ते के अंदर कैसे लोग, ट्रैफिक का बिहेवियर क्या है, कहाँ पे कुछ सिक्योरिटी वायलेशंस हो रहा है, नहीं है। ये तो मतलब बिकॉज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम लोग ऑलरेडी कर रहे हैं ये। थैंक यू। रिसर्च और एंटरप्रेन्योरशिप पार्क अभी प्रैक्टिकली सिर्फ 1 साल पुराना है। उसमें हमने 20 स्टार्टअप्स को इंक्यूबेट किया है। अब ये वार्म अप होने के बाद हम तेज़ी से इस रिसर्च पार्क को आगे बढ़ाना चाहते हैं, और उड़ीसा का 100th एनिवर्सरी जब होगा 2036 में, उस समय तक 100 स्टार्टअप्स बनाना चाहते हैं, जिसमें हर एक स्टार्टअप का वैल्यूएशन 100 करोड़ होगा। इसीलिए ये इनिशिएटिव का नाम 100 क्यूब यानी 100 × 100 × 100 ऐसे रखा है। तो इसमें हमारा जो रिसर्च पार्क अभी है वो 20,000 स्क्वायर फीट का है। हम अगले 2 साल में उसको 80,000 स्क्वायर फीट तक बढ़ाएंगे। हमको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से 130 करोड़ रुपया इसके लिए मिला है। ये जो इनिशिएटिव है, जो स्टार्टअप्स हम इस इनिशिएटिव के इसमें बनाएंगे, उसके कारण अपने जो प्रधानमंत्री हैं उनका पूर्वोदय मिशन
जो है उसको मतलब आगे बढ़ाने में बहुत बड़ी भूमिका IIT भुवनेश्वर का रिसर्च पार्क बनाएगा। इस इनिशिएटिव का उद्घाटन अपने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी करेंगे, 11 फरवरी को करेंगे। ये 11 फरवरी को पूरे दिन में सवेरे फैकल्टी और स्टार्टअप्स ये दोनों के लिए अलग अलग टेक्निकल वर्कशॉप्स किए जाएंगे, जिसमें जो ऑलरेडी इंडस्ट्रियलिस्ट अच्छे हैं और जो फैकल्टी ने अलग रिसर्च पार्क जो है उसको आगे बढ़ाया है, ये सब लोग आके अपना जो उनका ज्ञान है वो सब में बांटेंगे। और दोपहर में 2 बजे ये उद्घाटन का समारोह होगा, जिसमें लगभग 1500 लोग ऑडियंस में रहेंगे और अपने शिक्षा मंत्री जी इनॉग्रेट करेंगे और स्टेज के ऊपर जो बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट और ऐसे प्रसिद्ध लोग हैं वो रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। दिन गोटे बड़ इवेंट होगा जाऊँगी से आमर IIT भुवनेश्वर गोटे रिसर्च पार्क इनागुरेट हो से रिसर्च पार्क आम तार इवेंट हूँ 100 क्यूब्र अर्थ हूँ 100टा रिसर्च पार्क बाहर स्टार्टअप जोटा कि ओडिशार 100 वर्ष जो 1936 मसीहा 2037 मसीह हम से 100टा स्टार्टअप जो बाहर सेटार भैल्यूएसन एटलिस्ट 100 crore हम यहाँ कौन जो पूर्वोदय मिशन आमर जो प्रधानमंत्री विजन जोटा अच्छी से नहीं आमर IIT गोटे चेष्टा ये लगी केंद्र मंत्री धर्मेंद्र प्रधान उद्घाटन करेंगे आर गोटे बड़ विजन कि आम केमी पूर्वोदय मिशन सहित आम ओडिशा को आगे को लेकिन जापर से 11 तारीख दिन आमर गोटे इनाग्रेसन हम इनाग्रेसन बेले बहुत सारा वर्कशॉप भी हम फैकल्टी मेंबर माने टॉक देवे इंडस्ट्री वाला भी रू आसिक से भी टॉक देवे तो फैकल्टी स्टूडेंट इंडस्ट्री एकेडमिया गोटे इंटराक्शन हो से विभिन्न प्रकार डिस्कसन हम कि कौन फ्यूचर आर केमी नहीं पार जो विकसित भारत आमर जो 2047 मसीह हबार अच्छी जोटा कि गोटे प्रधानमंत्री विजन से केमी आम